यह कहानी एक ऐसे छोटे से गांव की है जिसका नाम रामपुर था, जो हरी भरी पहाड़ियों और एक शांत नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह अन्य गांव वालों की तरह मेहनती नहीं था। वह अक्सर काम से जी चुराता था। एक दिन एक साधु रामपुर से होकर गुजरा। साधु के चेहरे पर ज्ञान और शांति का तेज था। गांव वालों ने उसका खूब आदर सत्कार किया। माधव ने सोचा कि शायद यह साधु उसे किसी छिपे हुए खजाने का पता बता सकता है। माधव साधु के पास गया और बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, मैंने सुना है कि इस क्षेत्र में सदियों पहले एक बड़ा खजाना दफन किया गया था। क्या आप अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे उसका पता बता सकते हैं? अगर मुझे वह खजाना मिल गया तो मैं गांव की भलाई में उसका उपयोग करूंगा। साधु ने माधव की आंखों में देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खजाने की खोज हर इंसान करता है। हाँ, इस गांव के पास एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। वह खजाना इतना मूल्यवान है कि उससे तुम्हारा और तुम्हारे पूरे गांव का जीवन बदल सकता है। वह एक पहाड़ी पर छिपा है, जहां से सुबह की पहली किरणें धरती को छूती हैं। माधव की आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि बस अब उसकी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। माधव ने उसी रात अपनी कुदाल और फावड़ा उठाया और साधु द्वारा बताई गई पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वह पूरी रात बिना रुके चलता रहा। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो सूरज निकलने वाला था। उसने साधु द्वारा बताई गई जगह पर जाकर देखा कि वहां कोई बड़ा पत्थर नहीं है, बल्कि जमीन पर एक सामान्य सा पत्थर पड़ा है, जिसे आसानी से हटाया जा सकता था। माधव ने बड़ी तेजी से वह पत्थर हटाया और उसके नीचे की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। वह घंटों तक जोश के साथ खोदता रहा, लेकिन उसे सोने, चांदी या जवाहरात का कोई संदूक नहीं मिला। उसकी निराशा बढ़ती गई। आखिर में थककर वह बैठ गया। तभी सूर्य की पहली किरणें उस जगह पर पड़ी जहां माधव ने खोदा था। उसने देखा कि जिस जगह पर उसने गहरी खुदाई की है, वहां की मिट्टी बेहद काली और उपजाऊ लग रही थी। ठीक उसी पल एक बुजुर्ग किसान, जो रोज सुबह उस पहाड़ी के पास अपनी जमीन पर काम करने आता था, माधव के पास आया। किसान ने पूछा, अरे माधव, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई चीज खो गई? माधव ने उदास होकर सारी कहानी सुनाई और कहा कि साधु ने उसे मूर्ख बनाया। किसान हंसा और बोला, माधव, साधु ने तुम्हें सच बताया। उसने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया। देखो, जिस मिट्टी को तुमने खोदा है वह हमारे रामपुर की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ खेती करने से सोना उगता है। मैंने पिछले 40 सालों से इस पहाड़ी पर खेती करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया है। यही तुम्हारा खजाना है। वह पत्थर सिर्फ एक बहाना था ताकि तुम इस मिट्टी को खोदकर इसकी कीमत समझ सको। तुम्हारा खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि मेहनत और इस धरती की उपजाऊ शक्ति का है। माधव को साधु के शब्दों का सही अर्थ समझ में आया। वह समझ गया कि सच्ची दौलत और संतोष किसी छिपे हुए खजाने में नहीं, बल्कि अपने परिश्रम और मेहनत से उपजाई गई फसल में है।